नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचपी पुलिस कांस्टेबल 2017 के एग्ज़ाम का हिंदी पार्ट डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2016 के पेपर का हिंदी पार्ट डिस्कस किया था। उससे पिछले कुछ 3-4 वीडियोस में हमने इन्हीं एग्ज़ाम्स का मैथमेटिकल पार्ट जो है वो डिस्कस किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हिंदी पोर्शन के पहले क्वेश्चन से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध मतलब जो एक्यूरेट नहीं है, मतलब जिसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है किसी न किसी तरह की। तो फर्स्ट है बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। सेकंड वन इज़ वहाँ बहुत भीड़ है। थर्ड इज़ श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। एंड डी हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। इसमें से बी, डी और सी जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो ए है बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं नहीं होना चाहिए था। बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं होना चाहिए था। तो जो फर्स्ट है वो अशुद्ध है ग्रामेटिकली, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज़ जो सब कुछ जानता है, मतलब ये होता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना। ये भी हिंदी ग्रामर का ही एक पार्ट होता है। जब आप ग्रामर की बुक्स हिंदी ग्रामर की प्रेपरेशन करें तो एक एक चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू हो जाएं, तो आपको वहाँ पे एक पार्ट ये भी होता है कि बहुत सारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको लिखना होता है। तो ये उसी पार्ट से आया है। जो सब कुछ जानता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द एक शब्द चूज़ करना है इन सब के लिए। जो सब कुछ जानता है मतलब जिसको सब कुछ नॉलेज होती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुज तो बिल्कुल भी नहीं है। अल्पज्ञ होता है जो बहुत, अल्प का मतलब होता है थोड़ा, जो बहुत कम जानता है। अभिज्ञ होता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता है। और सर्वज्ञ, सर्व का मतलब सब कुछ, अज्ञ मतलब जिसको नॉलेज हो, ज्ञान हो। तो जो सब कुछ जानता है वो होता है सर्वज्ञ। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्रूर शब्द है, क्रूर, क्रूरता। तो क्रूरता जो है, क्रूर शब्द जो है वो क्या है, एक सर्वनाम है, संज्ञा है या क्रिया है या विशेषण है। तो सर्वनाम और संज्ञा तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्रिया, अगर क्रूर से कुछ आगे इसमें कुछ काम करने जैसा कुछ नज़र आ रहा होता तो ये क्रिया होती, पर ये क्या है, एक विशेषण है। मतलब क्रूरता या क्रूर किसी का कोई विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। शांति शब्द का समानार्थ नहीं है, नहीं है पूछा है। समानार्थ मतलब शांति और कौन सा ऐसा शब्द है जो उसके जैसा मीनिंग नहीं रखता है। यहाँ पे शांति की तरह का मीनिंग जिसका नहीं आता है। तो चुप्पी आपको पता है, चुप रहना भी शांति ही होता है। मौन रहना भी एक तरह से शांत ही होता है। नीरवता भी शांति का ही एक तरह का रूप है। पर अगर नीरवता और आकाश में आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आकाश तो बिल्कुल भी शांति में नहीं आएगा। आकाश बिल्कुल ही एक अलग शब्द है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लकीर का फ़कीर होना। लकीर का फ़कीर होना मतलब जो एक ही उस पे चलते हैं, मतलब जो अपनी उस जो परंपराएं हैं उनको नहीं तोड़ते हैं। बिल्कुल लकीर के फ़कीर हम बोल देते हैं कि बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते हैं, उनको हम लकीर का फ़कीर बोलते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, देखिए ऑप्शन क्या है। सरल जीवन यापन करना, नो। झाड़ फूक पर विश्वास करना, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। आडंबर विरोधी होना, नहीं। इसमें आएगा आपका परंपरावादी होना। परंपरावादी होना मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पुरानी मान्यताओं के हिसाब से अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, वो उसी परंपराओं का पालन करते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं मनमुटाव हो जाए तो उनके लिए ये शब्द बोले जाते हैं कि ये लकीर के फ़कीर हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी रहेगा।
नेक्स्ट है ताप शब्द का विलोम डैश होता है। विलोम हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। विलोम या विपरीत शब्द का मीनिंग होता है ऑपोजिट मीनिंग बताना, यानी कि उलट, आपको उल्टा शब्द ढूंढना है। ताप का मतलब होता है गर्मी। ताप, तापमान या ताप शब्द जो है वो गर्मी से रिलेटेड, गर्माहट से रिलेटेड है। तो इसमें आपका इसका जो विलोम शब्द आएगा वो आएगा शीत। ताप का मतलब गर्म और शीत का मतलब ठंडा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुसुम शब्द जो है इसके पर्यायवाची शब्द आपको मैंने कल भी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, इस पार्ट से आपको हर बार हर पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। तो पर्यायवाची शब्द जो हैं वो अच्छे से आप पढ़िए, एक बार ज़रूर प्रेपरेशन कर रहे हैं जब आप एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो कुसुम का पर्यायवाची, कुसुम जो है वो फूल को कहते हैं। तो फूल के हमारे पास पुष्प जो होता है वो भी फूल होता है, सुमन फूल होता है, प्रसून शब्द जो है उसमें भी फूल होता है। लेकिन कमल जो है वो होता तो एक तरह का फूल है, पर कमल जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। कुसुम, पुष्प, सुमन और प्रसून जो हैं वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, समानार्थक शब्द हैं। कमल जो है वो टाइप ऑफ फूल है, वो सिर्फ अकेला फूल नहीं कहा जाएगा, एक फूल ही होता है पर वो अलग तरह का फूल होता है। तो अगर हमें सिर्फ फूल शब्द बोला गया है यानी कि कुसुम बोला गया है तो उसमें हमारा पर्यायवाची शब्द जो है वो इसका कमल नहीं है, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट इज़ दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं स्त्रीलिंग मतलब फेमिनिन में इसको हम क्या बोलेंगे, या फीमेल के लिए अगर हमें दाता शब्द यूज़ करना हो तो बहुत सारे लोग जो हैं इसमें दाती पे लगाते हैं, जो कि एक्यूरेट नहीं है। इसमें जो एक्यूरेट है वो होता है दात्री। स्त्रीलिंग जो हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग जब आप करते हैं यानी कि लिंग बदलो करते हैं या जेंडर से रिलेटेड आप टर्म्स करेंगे तो आप वहाँ पे देखते हैं इसको कि दाता का जो स्त्रीलिंग होता है वो दात्री होता है, ना कि दाती। तो राइट आंसर जो है वो डी आएगा। नेक्स्ट इज़ जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। जो जीतने की इच्छा रखता है मतलब ये भी वही है कि अनेकों शब्द के लिए एक शब्द चूज़ करना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज सॉरी ऑप्शन डी, दैट इज़ जिगीशा। ऑप्शन बी नहीं, दैट इज़ जिगीशा। आई थिंक जिगीशु ही आना चाहिए यहाँ पे। जिगीशा, जिगीशु, जो जीतने की इच्छा रखता है वो जिगीशु, बी ही राइट आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी जिगीशु। नेक्स्ट इज उल्लास का संधि विच्छेद होगा। उल्लास शब्द को आपने तोड़ना है 2 पार्ट्स में तो वो बनता है आपका उत प्लस लास। फर्स्ट उत प्लस लास, उत और लास को जब आप जोड़ोगे तो मतलब त के नीचे हलंत होता है जब, और ला उसमें ऐड हो रहा हो, तो जब इसको कंबाइन करते हैं तो ये छोटे आधे ल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी। परीक्षा तो बिल्कुल नहीं आएगा। ये बुभुक्षा क्या होता है ये भी नहीं आएगा यहाँ पे। ए का मतलब है दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है किसी तरह की एजुकेशन देना। दीक्षा वैसे होता है एक तरह का उपनयन संस्कार, मतलब जैसे पुराने ज़माने में लोग आश्रमों में पढ़ाई करते थे तो वहाँ जब एंटर होते थे तो आपका एंटर करने टाइम आपके साथ एक बहुत ही जो स्वागत किया जाता था उसको उपनयन संस्कार कहा जाता था। मतलब आपकी दीक्षा मतलब कि किसी तरह की एजुकेशन जब आप प्रोवाइड करते हैं। तो वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी, भिक्षा दी। भिक्षा का मतलब होता है कि जब आपसे कोई कुछ मांगने आता है जिसको हम भीख भी कह देते हैं, मतलब देना किसी को, जब आप कुछ दान करते हैं देते हैं तो उसको बोलते हैं भिक्षा। तो राइट आंसर यहाँ आएगा
सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो। अच्छे कुल में, कुल होता है परिवार, फैमिली है ना, जो अच्छे परिवार से आया हो उसको बोलते हैं कुलीन। यहाँ पे ए आएगा, संस्कारी नहीं आएगा, यहाँ पे कुलीन आएगा। जो अच्छे कुल से बिलोंग करता हो, अच्छे परिवार से बिलोंग करता हो, उसको कुलीन कहा जाता है। 29th जो है क्वेश्चन हमारा, उत्कृष्ट शब्द का विलोम। अगर आपको याद हो तो ये 2016 के एग्ज़ाम में भी था सेम क्वेश्चन। इसमें अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। उत्कृष्ट शब्द का विलोम मतलब उसका विपरीत बताना है, तो ये आएगा अपकृष्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 30 नंबर जो है, नाक में दम कर देना। ये तो बहुत बार आपने सुना ही होगा। हम यूजुअली घर में बच्चों को भी बोल देते हैं कि नाक में दम कर रखा है, पेरेंट्स बच्चों को बोल देते हैं। तो नाक में दम करना मतलब बहुत परेशान करना। ये तो बहुत ही सिंपल सा मुहावरा था। नेक्स्ट इज यथार्थ का विलोम शब्द। यथार्थ का विलोम शब्द होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, और यथार्थ मतलब सच्चाई, जो जैसा है वैसा ही दिख रहा है ना, मतलब जिसमें किसी भी तरह का छल कपट नहीं है। जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो दिख रहा है एक्चुअल में। और इसका विपरीत होता है कृत्रिम। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है, जानने वाला। तो यहाँ पे अगर बोलने वाला होता तो बहुभाषा भाषी आ सकता था कि वो भाषाएं जानता है, बोलता है। लेकिन यहाँ सिर्फ जानने वाला है, तो ये आएगा बहुभाषाविद। विद मतलब कि विद्वान है, जो जो जानता है बहुत सारी भाषाओं को। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए आएगा। दैट्स इट। यही था हमारा 2016 के एग्ज़ाम में हिंदी पार्ट में इतने ही क्वेश्चन थे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।